बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने एक और अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूँ जो कि सऊदी अरेबिया की स्कॉलरशिप है, जिसमें आइट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है तो आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली ये बैचलर, मास्टर और पीएचडी तीनों प्रोग्रामों के लिए अवेलेबल है। तो मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा और मैं आपको डिटेल से आगाह करूँगा कि आपने कौन से प्रोसेस को फॉलो करना है इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के दौरान। तो आप इस वीडियो को गौर से देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहले आपने प्रोसेस को गौर से देखना है, अब आपने गूगल ब्राउज़ पर इस स्कॉलरशिप के बारे में सर्च करना है। googleguides.com सर्च कर देंगे। मैंने ऑलरेडी सर्च किया हुआ है, मैं इसका लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिसे आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो आपने स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो करना है और कोशिश करनी है कि आप इस प्रोसेस को सीखने की कोशिश करें। इसके बाद आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर दें। ये स्कॉलरशिप बहुत बेहतरीन है क्योंकि इधर जो है वो आइट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इजीली आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हम जब नीचे जाएंगे इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद, तो आप ये स्कॉलरशिप के बारे में रीड कर सकते हैं। ये सारी डिटेल उन्होंने दी हुई है और ये यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि ऑफ़र कर रही हैं प्रोग्राम्स। ये बैचलर के लिए, मास्टर के लिए और पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए और ओनली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ओपन है। अब नीचे जाएंगे तो ये यूनिवर्सिटीज़ के नेम हैं, जहाँ पर आपने एक यूनिवर्सिटी को चूज़ कर लेना है और प्रोग्राम चूज़ करना है जो आपकी फील्ड के रिलेटेड हो। और उसके बाद आपने जब नीचे स्क्रॉल करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो आप इसे रीड कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको टू द पॉइंट गाइडलाइन दूंगा क्योंकि टाइम बहुत कम है और वीडियो लंबी हो जाएगी। तो सबसे पहले बैचलर के लिए 17 से 25 साल का होना ज़रूरी है, मास्टर के लिए 30 साल से कम उम्र और डॉक्टरल डिग्री प्रोग्राम के लिए 35 साल से कम उम्र होनी चाहिए इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने से पहले आपकी उम्र। तो नीचे स्क्रॉल करें मज़ीद तो स्कॉलरशिप बेनिफिट्स हैं, फ्री एकोमोडेशन है, फ्री एयर टिकट है और मेडिकल कवरेज। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी मेडिकल कवरेज यूनिवर्सिटी की जानिब से होगी। और मंथली अलाउंस की बात आ जाए तो ये 900 सऊदी रियाल है फॉर साइंस स्टूडेंट्स और 850 सऊदी रियाल है ह्यूमैनिटीज़ स्टूडेंट्स के लिए। नीचे आ जाएँ तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी हैं स्कॉलरशिप अप्लाई करने से पहले। अगर आपके पास ये नहीं है, आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते, तो आपने इनको मस्ट फुलफ़िल करना है। तो जब नीचे आ जाएँ तो ये आप पढ़ लीजिएगा। अगर किसी भी गाइडेंस की ज़रूरत हो इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके साथ डॉक्यूमेंट्स भी शेयर कर दूँगा। जब नीचे स्क्रॉल करें तो ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ये आपने ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये फुलफिल करने हैं। आखिर में आपने नीचे एप्लीकेशन प्रोसेस में आ जाना है और यहाँ पर क्लिक कर। तो आपके सामने कुछ इस तरह की वेबसाइट ओपन होगी। तो आप नीचे चले जाएं, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास, जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप एक और न्यू पेज पर चले जाएंगे जहाँ पर अपने आप को आपने रजिस्टर करना है और फिर लॉग इन हो जाना है। मैंने ऑलरेडी अपने आप को रजिस्टर कर लिया है ये वीडियो बनाने से पहले। तो आपने जस्ट रजिस्टर करना है, ऑल द इंफॉर्मेशन देनी है अबाउट योर सेल्फ और उसके बाद आपने लॉग इन हो जाना है और आपकी प्रोफाइल बन जाएगी। तो जब मैं अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरी प्रोफाइल बनी हुई है, अपनी सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो मज़ीद आपने क्या करना है, आपने आप जब रजिस्टर हो जाएंगे, लॉग इन हो जाएंगे इस वेबसाइट पे, तो आपने मज़ीद आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है, जैसे कि इधर पाकिस्तान। सो जॉब डिटेल्स, आर यू एम्प्लॉय, नो, आपने नो कर देना है। इधर पासपोर्ट नंबर लिख देना है आपने, जैसे कि मैं अभी लिख रहा हूँ। तो इधर टाइप ऑफ पासपोर्ट चूज़ कर लेना है, नॉर्मल है, जो भी है आपके पास आपने इधर फिल आउट कर देना है। और इशू डेट आपने चूज़ कर लेनी है।
जो भी है आपके पास। मैं अभी जल्दी में हूँ क्योंकि मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता और आपको शॉर्ट सी वीडियो में आपको सब समझाना चाहता हूँ। तो आप जब कर चुके होंगे तो आपने जस्ट क्लिक कर देना है सेव एंड कंटिन्यू। तो सेव एंड चेंजेस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का न्यू पेज शो होगा जहाँ पर आपने अपने जियोग्राफिक लोकेशन लिख देनी है, साउथ ऑफ कंट्री जहाँ से भी हैं आप, नेबरहुड मेंशन कर देनी है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ ये फिल आउट कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ये जो मैंडेटरी हैं मैं सिर्फ इनको फिल कर रहा हूँ क्योंकि मैं लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता। तो आपने यहाँ पर अपना ट्विटर अकाउंट अगर आपके पास है, फेसबुक है, तो आपने यहाँ पर फिल आउट करके सेव पर क्लिक कर देना है। तो ये हमारे पास आ गया है, यूर डेटा हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली। तो इसके बाद आपका डाटा सेव हो जाएगा तो आपके पास ये एक और न्यू पेज आ जाएगा। जब आप अपनी प्रोफाइल बना लेंगे तो आपने नीचे आना है, नीचे स्क्रॉल करना है, तो अप्लाई टू स्टडी नाउ पर क्लिक कर देना है। एक और न्यू वेबसाइट पे आ जाएंगे जहां आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है। तो अभी नीचे जाते हैं, टाइप ऑफ ग्रांट, एक्सटर्नल स्कॉलरशिप पर अप्लाई करके सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। तो यहाँ आपने अपनी इंफॉर्मेशन देनी है। अगेन, जहाँ पर आपके पास अगर इकामा नंबर है पहले से तो आपने यस कर देना है, अगर नहीं है तो नो कर दें। कहाँ से आप वीज़ा लेंगे? इस्लामाबाद एम्बेसी मैंने यहाँ पर नोटिफाई किया, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर रीज़न लिख सकते हैं 2-3 लाइनों में आपके क्यों आप स्टडी करना चाहते हैं। यहाँ पर आपने पेरेंट्स की डिटेल देनी है। तो नीचे जब आप आ जाएंगे तो इधर आपने फुल नेम लिखना है फॉर एग्जांपल, और नेशनलिटी इधर आपने पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान आपने नोटिफाई कर देना है। प्लेस ऑफ रेजिडेंस पाकिस्तान, कहीं से भी हैं आपने अपने मुताबिक यहाँ पर लिख देना है। तो करंट जॉब, यहाँ पर आपने फाइनेंशियल डिटेल चूज कर लेनी है कि आपकी अर्निंग कितनी है, आपकी पेरेंट्स की अर्निंग कितनी है। तो ये मैंने ये चूज कर लिया। नीचे आके आपने अपनी इंफॉर्मेशन देनी है, एड्रेस लिखना है जो भी है आपके पास, मोबाइल नंबर लिखना है और ईमेल डाल देनी है और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। व्यूवर्स, आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। जब आप अपनी इंफॉर्मेशन को फिल आउट करेंगे तो नेक्स्ट पेज जो होगा वो क्वालिफिकेशन डिटेल्स के बारे में होगा। तो यहाँ पर आपने डिग्री अपनी सिलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल मैं बैचलर सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आपने क्लिक करना है ऐड क्वालिफिकेशन के ऊपर और आपने अपनी क्वालिफिकेशन ऐड करनी है जो आप अभी तक कर चुके हैं। टाइप्स ऑफ स्कूल, गवर्नमेंट, ये आप पर डिपेंड करता है। स्कूल का नाम लिखना है आपने। आपने फिल आउट करना है ग्रेड, तो ये आप पर डिपेंड करता है, गुड है, एक्सीलेंट है, जो भी है। मैंने फॉर एग्जांपल एक्सीलेंट चूज कर लिया है। ग्रेजुएशन डेट लिखनी है यहाँ पर आपने। तो उसके बाद स्पेशलाइजेशन ये आपने चूज कर लेनी है यहाँ से कोई भी। ये एग्रीकल्चर है, ये इकोनॉमिक्स है, तो मैंने इकोनॉमिक्स चूज कर ली। यहाँ पर आपने फिल आउट कर लेनी है एकुमुलेटेड एवरेज जो भी है आपकी। मैं फॉर एग्जांपल ये कर देता हूँ और सबमिट कर देनी है। सबमिट करने के बाद अगर आपकी जो हॉबीज़ हैं, फॉर एग्जांपल मेरी क्रिकेट है, तो आपने कर लेनी है। अगर कोई आपने वॉलंटियर प्रोग्राम किया हुआ है, सर्टिफिकेट है आपके पास, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। फिर आप उसके बाद नेक्स्ट पे चले जाएंगे। नेक्स्ट जो है वो लैंग्वेज डिटेल है। तो अगर आप फ्लुएंट हैं अरेबिक लैंग्वेज में तो यस पे कर दें, अगर नहीं है तो नो पे कर दें। यस, कोई आप अगर आप कोई और लैंग्वेज जानते हैं तो आपने यस कर देना है और इधर ऐड लैंग्वेजेस कर देना है।
तो व्यूवर्स नीचे आ जाएं तो अदर लैंग्वेजेस जो आप जानते हैं, इंग्लिश है तो आपने इधर ऐड कर लेनी है इंग्लिश लैंग्वेज। रीडिंग राइटिंग स्किल्स जो आपकी एबिलिटीज़ हैं, राइटिंग की, रीडिंग की, लिसनिंग की, वो आपने इधर फिल आउट कर देनी है और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। और आप नेक्स्ट पेज पर चले जाएंगे जहां पर आपने यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है और प्रोग्राम चूज़ करना है। तो यहाँ पर 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं और ये है इनकी लिस्ट। ये यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है, तो आप इनमें से कोई भी यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चूज़ करता हूँ किंग खालिद यूनिवर्सिटी। और पहले आपने यूनिवर्सिटी चूज़ करने से पहले इधर आपने देख लेने हैं प्रोग्राम किस किस में ऑफर कर रही है ये यूनिवर्सिटी। तो मैं फॉर एग्जांपल चूज़ कर देता हूँ कॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस एंड ट्रांसलेशंस। आपने अपने फील्ड के रिलेटेड चूज़ करना है अपना डिपार्टमेंट, अपना प्रोग्राम। और मैं सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। आप देख सकते हैं कि मैंने ये यूनिवर्सिटी ऐड की है और इसमें ये प्रोग्राम्स है, मेजर का नाम लिखा हुआ है। और नीचे आप दो और भी यूनिवर्सिटीज़ चूज़ कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड है। अगर नीचे नीचे स्क्रॉल करें तो नीचे आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आप इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ में जो आपने चूज़ की हुई हैं, मैंने सिर्फ एक ही की हुई है, सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको दिखाने के लिए कि कैसे इसका प्रोसेस करना है एप्लीकेशन का। तो अगर आपका इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं होता तो ये आपकी एप्लीकेशन को और यूनिवर्सिटी में भेज सकते हैं या नहीं, ये यहाँ पर ये पूछ रहे हैं। तो आप यस पर क्लिक करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे अगर जाएंगे तो यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स है ये आपने फुलफिल करनी है। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आपको इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में कोई भी क्यूरी है, आपको इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, तो मेरे पास ऑलरेडी इस किस्म के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, तो आप मेरे से हेल्प ले सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नीचे यहाँ पर आपने अटैच करने हैं डॉक्यूमेंट्स और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, तो आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे। आप यहाँ पर अपनी रिक्वेस्ट को देख सकते हैं, जो आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट की है, तो वो आपको इधर देखने को मिल जाएगी। तो ये देख सकते हैं आप एप्लीकेशन रिक्वेस्ट। अभी मैंने नहीं की क्योंकि मैं तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा था। तो ये देख लें, मैं अभी वेटिंग सबमिशन में हूँ। तो आप इस तरीका कार को बना के इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। व्यूअर्स, अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपकी हर मुमकिन मदद करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम।